बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक कंसब और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है मोहम्मद बिलाल चौधरी, जो कि डिप्टी मेयर है शालीमार जोन के। मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल चौधरी साहब। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं सबसे पहले मियाँ नवाज शरीफ जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म है और मियाँ शहबाज शरीफ जो कि साबिक़ वज़ीर आला हैं, उनकी वालदा रज़ा इलाही से वफ़ात पा गई हैं। हमें अंदाज़ा है कि आप भी उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। फिर अपने जज्बात का ज़रा इज़हार कीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुख की घड़ी में हम मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ हमज़ा साहब और बीबी मरियम के साथ हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उनको और उनके तमाम ख़ानदान वालों को इस दुख में सब्र और जमील अता फ़रमाए और इंशाअल्लाह कौम भी उनके साथ है, क्योंकि माएँ और औलाद सब की सांझी होती है। इसी तरह वो भी हमारी माँ की तरह थी। अल्लाह ताला उनको करवर करवर जो जन्नत में जगह दे। अच्छा चौधरी साहब, इस मुश्किल की घड़ी में, इस आजमाइश की घड़ी में कुछ लोग कह रहे हैं कि मियाँ साहब को वतन वापस आना चाहिए, लेकिन ख़ानदान की तरफ से, मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, उनके अपने साहबजादों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मियाँ साहब वतन वापस ना आए। तो आपका क्या ओपिनियन है उनके कारकुन होने की हैसियत से? आप क्या मियाँ साहब को अपना एक मशवरा देंगे कि वो क्या रास्ता इख्तियार करें? मेरा मशवरा यही है कि अगर उनकी सेहत इजाज़त देती है तो उन्हें वतन आना चाहिए। अगर उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती तो वो वहाँ रह के भी, वालदा तो वालदा ही है, तो इधर आते तो आप तकफीन में शाह बैठाते हैं। जी। अच्छा चौधरी साहब, एक और बात, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मौजूदा हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जो बल्दियाती इलेक्शन है, पिछले बल्दियाती नुमाइंदे तहलील कर दिए गए और वादा किया गया कि हम जल्द अज जल्द जो है मुल्क में नई बल्दियाती निज़ाम लेके आएंगे। फ़िलहाल उसमें कोई पेशरफ्त होती नज़र नहीं आ रही। क्या आपकी सोच है कि क्या ये जो मौजूदा हुकूमत है, क्या ये एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवा सकती है? मेरा ख़्याल है जी, ये दोहरी हुकूमत वाला सिस्टम है, क्योंकि सुबह सराद में जो उधर भी उन्होंने अपना वक़्त पूरा किया है कौंसलरों ने और जो चेयरमैन वगैरह थे, तो इधर क्यों नहीं उन्होंने वक़्त पूरा करने दिया? ये तो डबल पॉलिसी है, ये मेरा ख़्याल है नामुनासिब है। अगर हमारा जो 2 साल तकरीबन 2.5 साल गुज़रे थे तो ये तहलील कर दिए गए सारे बल्दियाती निज़ाम, तो ये चलता रहता तो अच्छा था। ये कह रहे थे कि जी पावर देने के लिए दोबारा इलेक्शन कराएंगे। एक तरफ हुकूमत कह रही है कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं, दूसरी पर आप इलेक्शन करवा रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपए का ख़र्च करवा रहे हैं, फिर दोबारा से लोग आपस में लड़ेंगे। तो पहले जो चेयरमैन और नायब वाइस चेयरमैन और कौंसलर थे या डिप्टी मेयर या मेयर साहब थे, उनको क्यों नहीं इख्तियार दिए गए? तो इलेक्शन करवाना थे, वो भी तो इलेक्शन जीत के ही आए हैं ना, तो उन्हें पावर देनी चाहिए थी। बस इन्होंने गलत किया सारा सिस्टम ख़राब करके, और अभी तक तो ये जो मरदमशुमारी करवा रहे थे वही नहीं हुई, तो इलेक्शन कैसे होगा? अच्छा चौधरी साहब, आप के जब अपने बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद थे तो तब आप लोगों ने क्या काम करवाए और अब की जो सूरत हाल अब क्या हो रहा है? ये तो अवाम ही आपको बता सकती है मुझसे बेहतर कि अपने इलाके में क्या काम करवाएं। तो पहले तो हर अदारा जो था काम कर रहा था, मतलब स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, स्ट्रीट गलियाँ बाज़ार बन रहे थे, रोड्स बन रहे थे। अब तो सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। अब तो जो हमारे सेक्रेटरी हैं वही किसी के पकड़ में नहीं आ रहे। वो जिस वक्त हम लोग थे तो आसानी से सारे डेथ सर्टिफिकेट या पैदाइशी पर्ची ये सारा कुछ बन रहा था, तो आसान था, आवाम के लिए आसान था, क्योंकि वो किसी भी कौंसलर या चेयरमैन को पकड़ना उनके दायरे इख्तियार में था। जिस वक्त भी कोई आ सकता था, वो अपने कौंसलर के पास आ रहा था, अपने वाइस चेयरमैन के पास आ रहा था, चेयरमैन के पास आ रहा था, चेयरमैन जो थे वो डिप्टी मेयर के पास आ रहे थे, डिप्टी मेयर जो था मेयर साहब के पास जा रहा था। ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन अब ये सारा ख़त्म हो चुका है और लोगों के लिए दुश्वारी है। ना कोई शनाख्ती कार्ड बना सकता है, शनाख्ती कार्ड के लिए भी तस्दीक की ज़रूरत है। आम बंदा तो जो आप कह रहे हैं 17 ग्रेड के ऑफिसर जो है तस्दीक कर सकते हैं, तो वो तो किसी के पकड़ में नहीं है या किसी की पहुंच में नहीं है। वो कैसे लोग परेशान हैं। यानी कि आपकी नज़र में, आपका जो ओपिनियन है, क्या ये जो मौजूदा हुकूमत है बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा सकती? मुश्किल ही नज़र आ रहा है। पहले दिसंबर का था, फिर जनवरी का हो गया, फिर मार्च का हो गया, अभी तो कोई नाम ही नहीं ले रहा क्या कब होने हैं। अच्छा चौधरी साहब, आखिर में नवाज शरीफ के कारकुन होने की हैसियत से ज़रा अपना एक पैगाम रिकॉर्ड करें। आप और जो कारकुनान हैं वो मियाँ साहब जो भी कॉल दें उस कॉल पे अमल पैरा होने के लिए तैयार?
انشاءاللہ ہم میاں صاحب کے ساتھ ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر و جمیل عطا کرے، اور وہ اپنے صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے ہر معاملات صحیح کرے۔ جی، یہ تھے بلال چودھری صاحب جو کہ ڈپٹی میئر ہیں شالیمار زون کے۔ بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے ہمیں بات چیت کی اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی والدہ کی وفات پر انتہائی غم کا اظہار کیا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔ Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-44485. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ اردو بازار لاہور۔ فون نمبر 924237231448۔